Hello students, we are studying this chapter kinetic theory of gases and radiation. As I have already told, this is divided into two parts. First part is kinetic theory of gases, another part is radiation. So in last lecture we have completed the theory part of kinetic theory of gases, and in today's lecture we are going to solve the numericals based on them. Okay, so let's start with the MCQ part. So I request all of you to open your textbook. टेक्स्ट बुक अगर आपके पास नहीं है लॉकडाउन की वजह से, तो आप किसी और फ़ोन में, किसी और डिवाइस में ई टेक्स्ट बुक मतलब पीडीएफ जो मैंने आपको ग्रुप में भेजा था वो आप खोल लीजिए. टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपके पास होना चाहिए, ताकि उससे आप क्वेश्चन रिफ़र कर सको और कम से कम उस पर डेटा आप देख सको. ठीक है. सो लेट मी ओपन द टेक्स्ट बुक इन माई फ़ोन ऑल्सो. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू वाले पार्ट से. ठीक है. सो एमसीक्यू नंबर 1. In an ideal gas, the molecules possess, then there are four options. A, only kinetic energy. B, both kinetic energy and potential energy. C, only potential energy. D, neither kinetic energy nor potential energy. आपको आंसर देना है कि आइडियल गैस में क्या होता है. आइडियल गैस में मॉलिक्यूल के पास कौन सी एनर्जी होती है. अगर आपने थियरी लेक्चर ध्यान से सुना होगा, हमने वहाँ पे देखा था, जब हम लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कर रहे थे उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जब आइडियल गैस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे मॉलिक्यूल के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है. ऐसा क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं होता. पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है? बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स. बट हियर देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, एंड देयरफॉर द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज possessed बाय the molecules which is in the form of kinetic energy only. Okay, so your option A is correct. So MCQ number 1 की बात करें तो उसका आंसर क्या आएगा? A, only kinetic energy. ठीक है. Okay, move to the next MCQ number 2. the mean free path lambda of molecule is given by. ये तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया है. मीन फ्री पाथ का फार्मूला क्या था? हम लोगों ने पढ़ा था, लैम्बडा इज इक्वल 1/√2 पाई डी स्क्वायर रो. करेक्ट. वेयर रो इज डेंसिटी. बट हियर इन दिस केस डेंसिटी की जगह रो सिंबल यूज करने की जगह सिर्फ डी यूज किया हुआ है, और नीचे मेंशन भी किया है वेयर एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड स्मॉल डी इज डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स. स्मॉल डी इज डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो आपका यहाँ पे जो n है वो रो की जगह पे यूज़ किया हुआ है, वो डेंसिटी को डिनोट कर रहा है. तो क्या आंसर आएगा? सी आंसर. डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है. सो MCQ नंबर 2 जो है उसका आपका आंसर आया सी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट MCQ नंबर 3. इफ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डिक्रीज्ड बाय 10% आइसोथर्मली देन इट्स वॉल्यूम विल. क्वेश्चन को समझिए पहले. इफ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस है, उसका प्रेशर हम लोगों ने 10% कम कर दिया. कैसे कम किया? आगे लिखा हुआ आइसोथर्मली, यानी जब आपने प्रेशर 10% कम किया तो टेम्परेचर में कुछ चेंज नहीं हुआ है. आइसोथर्मल प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जहां टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता. ठीक है. अब आपको पूछा है कि वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा. देखिए, सबसे पहले आप इन सारे फॉर्मूले को याद कर लीजिए. ये फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला जो पार्ट है न्यूमेरिकल, उसमें आपके सिर्फ यही फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, और कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज़ होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन मोस्टली ये फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल्स होते हैं और बहुत सिंपल होता है. अगर आपको फॉर्मूले पता है, जस्ट पुट दी वैल्यूज एंड गेट दी आंसर वाला यहाँ पे फंडा है, तो फॉर्मूले आप अच्छी तरह याद कर लीजिए. अब हमारे केस में उससे पूछा है कि इफ़ प्रेशर इज रिड्यूस बाय 10% तो वॉल्यूम को क्या होगा, ये पूछा है. और साथ में ये भी बता दिया टेम्परेचर को क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है. तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करें, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पुट दिस इज MCQ नंबर 3. अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT. अगर मैं यहाँ से P देखूँ तो P मुझे मिलेगा nRT बाय V. अब n नंबर ऑफ मोल्स है, कांस्टेंट रहेगा. T टेम्परेचर, क्वेश्चन में बोल दिया है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है. R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अगेन कांस्टेंट. सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि प्रेशर ऑफ गैस इज डिक्रीज बाय 10%.
तो आप यहाँ देख के बताओ, अगर प्रेशर को मैं 10% कम करूँगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, खाली ये बताओ। ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब हमारे ऑप्शन में आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन 4 दिए हुए नंबर है डिक्रीज, हमने प्रेशर को डिक्रीज किया है और वो वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है कि वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा। तो ए ऑप्शन कहता है डिक्रीज, क्या ए ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि वॉल्यूम बढ़ना चाहिए लॉजिकली। बी ऑप्शन इंक्रीज सही है। सी ऑप्शन डिक्रीज, सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन इंक्रीज। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से कोई एक आंसर है क्योंकि ऑप्शन बी भी इंक्रीज है और ऑप्शन डी भी इंक्रीमेंट की बात कर रहा है। अब ये देखना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, उसके लिए हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सॉल्व इट। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई कैन राइट P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहां पे लिख दूं मैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन P2 फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर माइनस 10%। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये फाइनल प्रेशर, उसने बोला प्रेशर को हमने 10% डिक्रीज किया, मतलब जो फाइनल प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर माइनस 10% है। सो P2 विल बी इक्वल टू P1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे क्या आंसर आएगा? 0.1 P1। P1 माइनस 0.1 P1 क्या मिलेगा आपको? 0.9 P1। सो आपको P2 मिला, P2 इक्वल टू 0.9 P1। P2 इज इक्वल टू 0.9 P1। सो फ्रॉम दिस P1 बाय P2 क्या मिलेगा आपको? P1 बाय P2। अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा P1 बाय P2 इक्वल टू 1/0.9। 1/0.9 को आप क्या लिख सकते हो? 1/0.9 को आप क्या लिख सकते हो? 10/9। ठीक है, बिकॉज 0.9 को 9/10 लिखोगे 10/9 बन जाएगा ऊपर जाके। अब आपको यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट अप करना है इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट इन इक्वेशन 1, तो आप देख सकते हो P1 बाय P2 इज V2 बाय V1। P1 बाय P2 की जगह मैं 10/9 पुट अप कर रहा हूँ, मुझे मिल गया V2 बाय V1। बट मुझे फाइंड करना है परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या होगा? इट विल बी V2 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100। दिस इज परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो अगर V2 बाई V1 ये है 10/9, तो V2 माइनस V1 बाई V1 क्या बनेगा? इक्वेशन देख के बताओ। 10 माइनस 9 अपॉन 9 इंटू 100। दिस इज व्हाट? परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब इसको सॉल्व करना है, करेक्ट। व्हाट इज 10 माइनस 9? 1, और 1/9 इंटू 100 मतलब 100/9। 100/9 को सॉल्व करोगे क्या आंसर आएगा? 9 1 9, 9 1 9, इट विल बी 11.11। कंटिन्यू, तो 11.11%। दिस इज द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम इफ प्रेशर इज डिक्रीज बाय 10%। तो कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी में बोला गया है कि द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम इज 11.11%। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले पार्ट में से इतने ही एमसीक्यूज है। आप इसको कॉपी कीजिए, हम लोग शिफ्ट होते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला क्वेश्चन कौन सा है? न्यूमेरिकल वाला। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सेज राइट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर अ मास ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन समझिए, आपको आइडियल गैस इक्वेशन लिखना है। आइडियल गैस इक्वेशन किसके लिए लिखना है? देखो आइडियल गैस इक्वेशन तो ये है, बट वहाँ पे मेंशन किया है 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको आपको रिप्लेस करना है किसी नंबर से। यानी आपको ये फाइंड करना है कि अगर 7 ग्राम नाइट्रोजन हो तो यहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा? n क्या है? नंबर ऑफ मोल। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ N2 7 ग्राम। ठीक है,
अच्छा, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? मोलर मास ऑफ N2 कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और नाइट्रोजन डायटोमिक गैस है, तो 7 7 14 और फिर 14 का आपको डबल करना पड़ेगा बिकॉज ये N2 है ना, तो कितना हो जाएगा ये 28। दिस इज मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। अगर ये नहीं समझ में आया तो प्लीज़ केमिस्ट्री में जाके आप पढ़ लो मोलर मास क्या होता है, कैसे मोलर मास निकाला जाता है। केमिस्ट्री में बेसिक केमिस्ट्री जो 11th में आपने पढ़ चुके हो, प्लीज़ जाके उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स फाइंड नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मोलर मास। मास दिया हुआ है 7 ग्राम, मोलर मास दिया हुआ है 28। कैंसिल करोगे क्या आंसर आएगा 1/4, 7 4 28 ना, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो 4 कैंसिल होगा, 0.25 हमको आंसर मिल जाएगा, करेक्ट। 4 2 8, 2 विल रिमेन, 4 5 20, 0.25। नाउ वी हैव टू राइट द आइडियल गैस इक्वेशन। हमको स्मॉल n की वैल्यू मिल गई है। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इक्वल टू nRT, देयरफॉर वी कैन राइट PV is equal to 0.25 RT. This is your final answer. PV equal to 0.25 RT. This is the ideal gas equation written for 7 gram of nitrogen. अब अगर यहाँ पे 7 ग्राम की जगह 14 ग्राम दे दे तो यहाँ पे 14 कर लेना, 28 ग्राम्स दे दे तो यहाँ पे 28 कर लेना, या जो भी आपको गिवन हो वहाँ पर बस ये नंबर बदल जाएगा, इक्वेशन सेम रहेगी। एक और आंसर इसका पॉसिबल है, आप कहीं बुक वगैरह में देखो, कहीं और किसी बुक में सोल्यूशन वगैरह, तो क्या हो सकता है इसका आगे, और ये जो R है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314, ये आपको पता है। तो बस इतना कर सकते हैं कि R की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, बट इतना भी लिखना सफिशिएंट है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम KTOG वाला पार्ट, क्वेश्चन 2 का 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4। इफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 1.44 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्या गिवन है आपको? डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो गिवन डेटा लिख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 1.44 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, व्हाट इज गिवन नेक्स्ट? द प्रेशर इज गिवन, प्रेशर इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्लीज कुछ आपके सामने टेक्स्ट बुक होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब आपको क्या फाइंड करना है? VRMS ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। अब देखिए RMS स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला ये है, VRMS इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VRMS, ये RMS स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला है √3RT/m0। बट क्वेश्चन में गिवन डेटा देखिए, रो है, प्रेशर है, क्या इसमें रो और प्रेशर वाला टर्म है? नहीं है, तो हमें यहाँ पर RMS स्पीड उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है जहाँ पर प्रेशर और रो वाला टर्म है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी का टर्म यहाँ पे आ रहा है, इस फॉर्मूले में प्रेशर भी है, तो अब इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे और उसमें डेंसिटी वाला टर्म लाएंगे और इससे हम लोग V² VRMS फाइंड करेंगे, ठीक है। सो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस का फॉर्मूला है वो, सो P इज गिवन बाय 1/3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय VRMS का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, क्या बन जाएगा ये? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल बिकम्स टोटल मास ऑफ द गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस इनटू VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर। कंफ्यूज मत होना, अरे एक मॉलिक्यूल का मास लो और उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल गैस का मास मिल जाएगा। दैट्स द फंडा ओवर हियर। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड इज VRMS। तो VRMS को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारे टर्म को हम लोग क्या करेंगे? शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स शिफ्ट, बट बिफोर दैट व्हाट इज मास अपॉन वॉल्यूम? डेंसिटी। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल टू 1/3 रो डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी VRMS का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मैं V के ऊपर हमेशा बार क्यों लगा रहा हूँ?
रीज़न उसका ये है कि ये v वॉल्यूम को डिनोट करेगा और जिस v पे बार लगा हुआ है वो RMS वेलोसिटी को डिनोट करेगा, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। तो v RMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 3p/ρ। तो v RMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3p/ρ, करेक्ट। अब खाली आपको वैल्यूज पुटअप करना है। सो v RMS विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3, प्रेशर कितना दिया हुआ है 10⁵ और डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.44 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब अगर आप पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा v RMS इज इक्वल 456.435 मीटर पर सेकेंड। यू विल बी गेटिंग दिस आंसर, ओके। आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग लॉग, ओके। सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो स्क्रीन को पॉज करो, ये सब कॉपी करो, हम लोग मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम KTOG वाला पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. So let's solve question number 11. Please all of you read the question number 11. So in question number 11, calculate the ratio of mean square speed of molecules of gas at 30 Kelvin and 120 Kelvin. आपको रेशियो फाइंड करना है। किसका रेशियो फाइंड करना है? मीन स्क्वायर स्पीड्स। याद रखना यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर नहीं पूछा है। अगर रूट मीन स्क्वायर पूछता तो ये फॉर्मूला यूज होता। आपको पूछा है मीन स्क्वायर, तो मीन स्क्वायर मतलब इसी का आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स यूज दैट फॉर्मूला। तो हमें फॉर्मूला पता है v RMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m0, ये आपका फॉर्मूला है। अब अगर इस फॉर्मूले से देखें तो आपको यहाँ पे दिए हुए दो टेम्परेचर, एक टेम्परेचर है 30 केल्विन, मान लेते हैं T1 30 केल्विन, और T2 जो आपको दिया हुआ है दैट इज 120 केल्विन, ओके। व्हाट यू हैव टू फाइंड इज यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ V1/V2। V1/V2 यहाँ पे नहीं पूछा है, आपको पूछा है V1² V2²। कैसे पता चला? आप क्वेश्चन पढ़िए, मीन स्क्वायर वैल्यू, रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर हम ये ले लेंगे तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिलेगी, हमको रूट मीन स्क्वायर नहीं मीन स्क्वायर फाइंड करना है, इसलिए मैंने v पे क्या लगा दिया स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। अब अगर इस इक्वेशन पे ध्यान से देखें तो टेम्परेचर और v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, तो हम यहां से लिख सकते हैं, आप इसको 1 लिख लीजिए और यहां पे बोलिए आप फ्रॉम 1 v1/v2², मैं RMS नहीं लिख रहा हूं, वो अंडरस्टूड है, इज इक्वल टू T1/T2, ठीक है। T1 आपको दिया हुआ है कितना 30 केल्विन और T2 आपको कितना दिया हुआ है 120 केल्विन। इसको कैंसिल करेंगे क्या आंसर आएगा 1/4। सो द रेशियो यहां पे लिख लूं मैं V1² रेशियो V2² इज 1:4। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा हुआ है 2 वेसल्स A and B आर फिल्ड विद सेम गैस। 2 वेसल बना लेते हैं, एक वेसल है वेसल नंबर A, दूसरा वेसल है वेसल नंबर B। filled with same gas where volume, temperature and pressure in vessel A is twice the volume, temperature and pressure in vessel B। मान लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम है VA, यहाँ पे टेम्परेचर है TA और यहाँ पे प्रेशर है PA, और यहाँ वॉल्यूम है VB, यहाँ टेम्परेचर TB और यहाँ प्रेशर PB। अब गिवन कंडीशन देखिए कि वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन A इज ट्वाइस द वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन B। मीन्स यू कैन राइट वॉल्यूम ऑफ A is twice of volume of B, pressure of A is twice of pressure of B, and temperature of A is twice the temperature of B। ये सब गिवन कंडीशंस है। क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन वेसल A टू दी B। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन A डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन B। ये रेशियो कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। अब सिंपल आप ये देखिए कि ये सारे टर्म्स कौन से फॉर्मूले में आते हैं। अगर मैं देखूं तो ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें सारे टर्म्स आ रहे हैं,
इसमें प्रेशर भी आ रहा है, वॉल्यूम भी आ रहा है, टेम्परेचर भी आ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ रहा है और साथ में वी स्क्वायर भी आ रहा है। तो वी स्क्वायर का कुछ करेंगे हम लोग वही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं सोल्यूशन। सो यू कैन राइट P is equal to, we know that P is equal to 1/3 capital N by V, where V is volume, m v square। ठीक है, मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A to the B फाइंड करना, तो मैं यहां से N की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो मुझे N की वैल्यू मिलेगी कैपिटल N इज इक्वल टू 3PV डिवाइड बाय M और V स्क्वायर। नाउ आई एम राइटिंग द फॉर्मूला इन दिस फॉर्म Na/NB। तो Na/NB के फॉर्म में जब लिखोगे आप तो आपको इस तरह से मिलेगा Na डिवाइड बाय NB विल बी इक्वल टू, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, 3PA इंटू VA अपॉन MA इंटू VA स्क्वायर, और नीचे NB के लिए सेम फॉर्मूला 3PB VB डिवाइड बाय MB इंटू VB का स्क्वायर। अब यहां जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं आप पहले उन्हें कैंसिल कर लीजिए। आप देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, ध्यान से देखो, अगर तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन दिस गैस विल बी सेम एज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन दिस गैस बिकॉज बोथ आर फिल्ड विथ सेम गैस। तो मास ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग होंगे। क्यों? क्योंकि यहां वॉल्यूम अलग है, यहां वॉल्यूम अलग है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग होंगे बट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल विल बी सेम। दैट्स व्हाई Ma एंड MB विल बी कैंसल्ड। नाउ क्या बचा, देखिए यहां बचा PA, यहां बचा PB, करेक्ट। तो उसको मैं लिख लेता हूं यहां से PA डिवाइड बाय PB। यहां बचा VA, यहां बचा VB, तो यहां लिख देते VA डिवाइड बाय VB। यहां बचा VA स्क्वायर लेकिन डिनोमिनेटर में है, और यहां बचा VB स्क्वायर लेकिन डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर आके वो उल्टा हो जाएगा, VB स्क्वायर अपॉन VA स्क्वायर। अब हमारे पास PA बाय PB की वैल्यू है, देखें यहां से PA बाय PB कितना मिलेगा 2, VA बाय VB भी कितना मिलेगा 2। क्या हमारे पास V स्क्वायर बाय VA स्क्वायर की वैल्यू है? नहीं है, ये V वेलोसिटी एक्चुअली, तो इसको अलग से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग दिस फॉर्मूला, जैसे हम लोगों ने अभी किए, V1 स्क्वायर बाय V2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 बाय T2 ना, बिल्कुल उसी तरह VB स्क्वायर बाय VA स्क्वायर विल बी इक्वल टू TB बाय TA, करेक्ट। अब यहां देखिए TB बाय TA कितना मिलेगा 1/2। पुट दिस इन 1, पुट TB बाय TA, या बेटर रहेगा आप ये लिखिए TB बाय TA नहीं, आप ये लिखिए पुट VB बाय VA स्क्वायर इन 1। तो 1 में मैं रखूंगा तो मुझे मिलेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन A बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन B। PA बाय PB कितना है, देखो ध्यान से, PA बाय PB कितना है 2 इंटू VA बाय VB कितना है अगेन 2। ठीक है, व्हाट इज VB स्क्वायर बाय VA स्क्वायर? VB स्क्वायर बाय VA स्क्वायर इज 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो जस्ट कैंसिल इट। क्या बचा आपके पास 2। सो आप लिख सकते हो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन A टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन B इज 2:1। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, खाली फॉर्मूला यूज करोगे और बस सॉल्व करते जाना है। फिजिक्स तो यही खत्म हो गई ना, फॉर्मूला आपको यहां से यूज करना है, बाकी तो पूरा मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है। हमको बस ये नहीं पता था V स्क्वायर कैसे लाना है, तो V स्क्वायर के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया और हमको V स्क्वायर मिल गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13, अ गैस इन अ सिलेंडर इज एट प्रेशर P। If mass of all molecules are made 1/3 of their original value and their speeds are doubled, find the resultant pressure। मास को 1/3 किया है और स्पीड को डबल किया है, मास को 1/3 और स्पीड को डबल, तो प्रेशर कितना हो जाएगा ये बताना है आपको। ठीक है, और बाकी कुछ चेंजेस किया है नहीं, प्रेशर उसका P है। ठीक है, अब सुनिए यहां पे, लेट्स यूज दिस फॉर्मूला। पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, अगर ये फॉर्मूला हम यूज करें तो आप ध्यान से देखो क्या होता है। प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 N/V M
और v स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। गिवन क्वेश्चन के हिसाब से हमने मास को 1/3 किया है, करेक्ट। मतलब जो नया मास है m डैश वो पुराना मास डिवाइड बाय 3 है, और जो नई स्पीड है v डैश स्क्वायर, मैं इसको नई स्पीड को लेट मी राइट न्यू स्पीड एज v डैश स्क्वायर इज, सॉरी v डैश स्क्वायर नहीं, ओनली v डैश नई स्पीड इज ट्वाइस ऑफ ओल्ड स्पीड। न्यू स्पीड v बार डैश इज ट्वाइस ऑफ ओल्ड स्पीड। हमें कुछ नहीं करना है, m डैश और v डैश को बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपको नया प्रेशर p डैश मिल जाएगा। देखो मैं सॉल्व करके बता रहा हूं आपको यहीं पे। सो p डैश विल बी इक्वल टू, हमारा जो 1/3 है वो तो एज इट इज रहेगा, जो n है उसको हमने छेड़ा नहीं, वो एज इट इज रहेगा, v को हमने कुछ नहीं किया, वो एज इट इज रहेगा, m को हमने किया है m/3, क्या किया हमने m/3, एंड वॉल्यूम वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल को हमने डबल किया है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ v, क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ v बार, और यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सो p डैश विल बी इक्वल टू 1/3 n बाई v, दिस 3 3 is 9 and 2 का स्क्वायर 4, सो आई कैन डायरेक्टली राइट व्हाट 4/9, ठीक है चलेगा ना, डायरेक्ट लिखूंगा चलेगा। देखो 3 3 is 9 और 2 का स्क्वायर 4, सो आई कैन राइट 4/9 n बाई v m डैश और v स्क्वायर डैश। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं इसको 3 लिखूं 4/3 और 1/3 को ऐसे लिखूं तो भी मैंने कुछ चेंज किया क्या? नहीं, बस 3 को मैंने अलग अलग कर दिया जैसे पहले था, 1/3 को आगे लेके आ गया। अब ध्यान से देखो आप, 1/3 n बाई v और एम वी स्क्वायर, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट योर p डैश, सॉरी ओल्ड p। तो आप यहां पे लिख सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो p डैश इज इक्वल टू 4/3 ऑफ p। सो नया प्रेशर p डैश विल बी इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ पुराना प्रेशर p। दिस इज द सम। अरे समझ में आया? कुछ नहीं है, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स को 1/3 किए और स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने डबल कर दिए। तो अगर मास को 1/3 करोगे, आप डायरेक्ट ओरली कर सकते हो, अरे मास को 1/3 करोगे यहाँ पे नीचे 3 आ जाएगा, और स्पीड को अगर आप 2 करोगे तो 4 आ जाएगा। तो यार आंसर विल बी 4/3 ऑफ p, ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, तो पहले आप लोग ये सब कॉपी करो, हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. So just read question number 14. Show that RMS velocity of an oxygen molecule is √2 times that of sulfur dioxide molecule at STP. क्या क्वेश्चन है? Show that RMS VRMS speed of oxygen molecule VRMS of oxygen is equal to √2 times VRMS ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये आपको शो करना है। सो बेसिकली यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर VRMS. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर VRMS? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द फॉर्मूला ऑफ VRMS फॉर O2 एज वेल एज SO2. सो राइट सोल्यूशन वही है, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला VRMS इज गिवन एज √3RT by m0, ठीक है। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई कैन कंक्लूड दैट VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। 3 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पे बोला हुआ है एट STP. व्हाट इज STP? मैं यहां पे लिख देता हूं STP, बच्चों आप याद रखिएगा, STP इज नथिंग बट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर T इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स 273 केल्विन, दिस इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? स्टैंडर्ड प्रेशर होता है P इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। याद रखना ये 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, दिस इज
standard pressure and this is standard temperature. Okay, so from this formula I can conclude that Vrms डिवाइड बाय Vrms, यहाँ पे मैं लिखता हूँ O2 के लिए, यहाँ पे लिखता हूँ SO2 के लिए, है ना. आपको O2 और SO2 के लिए प्रूफ करना है. सो आई कैन राइट मोलर मास ऑफ SO2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ O2. जस्ट डिवाइड. व्हाट इज मोलर मास ऑफ SO2? दिया हुआ है. मोलर मास ऑफ SO2 दिया हुआ है. नो, इट्स नॉट गिवन. बट यू नो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, मतलब मास 32. ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 16, तो दो का कितना 32, इट बिकम 64. ओके, और O2 का हमने अभी देखा, O2 का कितना होता है 32. जस्ट डिवाइड इट, व्हाट यू गेट इज 2. दैट मीन्स योर आंसर विल बी √2. तो Vrms ऑफ O2 डिवाइड बाय Vrms ऑफ SO2 इज √2. तो आप इसको लिख सकते हो Vrms of O2 divided by Vrms of SO2. So therefore Vrms of O2 इक्वल टू √2 टाइम्स, क्योंकि ये जो SO2 है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 टाइम्स Vrms of SO2, हैंस प्रूव्ड. समझ गया? वेरी इजी. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन 15 में एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव सेम RMS स्पीड एज हीलियम मॉलिक्यूल एट STP. मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम आर गिवन. आपको ये बोल रहा है कि आप कंपेयर कीजिए किसको, RMS स्पीड को, किसकी हीलियम मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन Vrms of oxygen molecule is same as Vrms of helium molecule. This is given condition. What you have to find? You have to find the temperature. वो कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे ऑक्सीजन की RMS वैल्यू हीलियम की RMS वैल्यू के बराबर हो जाएगी. सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. Vrms का फॉर्मूला होता है √3RT/m0. यहाँ भी फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे, √3RT/m0. अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों तरफ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. सो लेट्स कैंसिल इट. 3 से 3 कैंसिल, R से R भी कैंसिल हो जाएगा. अच्छा, आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है कि एट STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे. तो हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे टेम्परेचर फाइंड करना है किसका, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का. तो इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते. ओके, सो नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा और यहाँ पे आएगा T/m0. किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, विल बी सेम एज T/m0 किसके लिए, हीलियम के लिए. अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपको उसने बोला एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव सेम RMS स्पीड. आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए पूछा गया है. ठीक है, तो हम T ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे एज इट इज रखेंगे और बाकी सब टर्म्स को वहाँ भेज देंगे. यहाँ पे लिखेंगे T ऑफ हीलियम मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम. नाउ जस्ट पुट अप द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. सो TO2 टेम्परेचर ऑफ O2 विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हीलियम कितना है, STP का टेम्परेचर अब भी लिखा कितना होता है 273 केल्विन. याद रखना, जीरो मत पुट करना. ये जो टेम्परेचर है दिस इज टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. केल्विन में रखा जाएगा हमेशा, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं. डिग्री सेंटीग्रेड में रखोगे आंसर गलत आएगा. प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे आपको जो T का वैल्यू रखना है केल्विन में, उसी तरह यहाँ भी T का वैल्यू किस में है, केल्विन में. समझ गए? डिग्री सेंटीग्रेड में मत पुट करना तो आंसर गलत आ जाएगा. व्हाट इज मोलर मास ऑफ O2, अब भी देखे, इट इज 32 डिवाइड बाय व्हाट इज मोलर मास ऑफ हीलियम. हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, देयरफॉर इट्स मोलर मास विल बी 4. सो इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से. 4 8 जा 32 हो जाएगा. 8 को 273 से मल्टीप्लाई करोगे आपको O2 का टेम्परेचर मिल जाएगा कितना, 2184 केल्विन. 2184 केल्विन. दिस इज योर आंसर. सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट कंडीशन दिया हुआ था, हमने इक्वेट किया, बाकी प्योर मैथमेटिक्स से आ गए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट क्वेश्चन नंबर 16 इज अबाउट, क्वेश्चन रीड करेंगे. कंपेयर
the RMS speed of hydrogen molecule at 127 degree centigrade with RMS speed of oxygen molecule at 27 degree centigrade given that molecular mass of hydrogen oxygen are 2 and 32। आपको कंपेयर मतलब रेशियो फाइंड करना है। कंपेयर मतलब क्या फाइंड करना है? रेशियो। याद रखना, कंपेयर मीन्स टू फाइंड रेशियो। कंपेयर द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन। सो पहले लिख लेते क्या फाइंड करना है। आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन H2 डिवाइड बाय RMS speed of oxygen, RMS speed of oxygen molecule at temperature 127 and 27, ओके, और मोलर मास। ठीक है, चलिए आपको ये फाइंड करना है। अगर हम ध्यान से इस फॉर्मूले को देखें तो RMS स्पीड टेम्परेचर से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और मोलर मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि RMS स्पीड ऑफ H2 डिवाइड बाय RMS स्पीड ऑफ O2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब T ऑफ H2 बाय T ऑफ O2। मोलर मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब मोलर मास ऑफ O2, यहां O2 लिख दो ब्रैकेट में, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2। समझ आया कैसे आया? ये T से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मोलर मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए हम T को डायरेक्ट लिखेंगे और M को उल्टा करके लिखेंगे। अब यहां पे बस वैल्यूज पुट अप करो और आंसर निकालिए। टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन कितना गिवन है? 127 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 127 डिग्री। बट मैंने अभी आपको बताया कि टेम्परेचर डिग्री में रखना है क्या? केल्विन में रखना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे करते हैं? अंदर 273 ऐड करते हैं। देखो यहां पे 127 दिया हुआ है, तो 127 में जस्ट ऐड 273 टू गेट द आंसर। जब भी आपको डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना हो, जस्ट ऐड 273 टू गेट द आंसर। तो इसमें ऐड करो 7 3 10 हो जाएगा, 7 और 1 8 और ये 10 हो जाएगा, और ये 400। सो इट बिकम्स 400। व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ O2 इज गिवन? यू कैन सी 27। गाइस 27 में 273 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ओके, व्हाट इज मोलर मास ऑफ O2? अब भी देखे थे 32 होता है। व्हाट इज मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, बट मोलर मास की बात करेंगे तो वो H डायटोमिक है, H2 में एग्जिस्ट करता है, दैट्स व्हाई इट्स मोलर मास इज 2। और यहाँ तो क्वेश्चन में आपको गिवन भी है कि मोलर मासेस ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर 2 and 32, वो तो आपको गिवन भी है। ठीक है, अब क्या करेंगे? कैंसिलेशन करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 1 और ये 16 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 16। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4, और नीचे बचा √3। योर आंसर इज 4 2 8 बाय √3। सो RMS स्पीड ऑफ H2 टू दी RMS स्पीड ऑफ O2 का जो आंसर आया वो आया 8:3। तो आपको फाइनल आंसर ऐसे लिखना है, V RMS ऑफ H2 टू द V RMS ऑफ O2 इज 8:3। दिस इज योर आंसर। समझ आई बात अच्छे से? बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 को हम यहां पे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। छोटा सा क्वेश्चन है इसीलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। यहाँ पे अलग से लिखने का, अपने को टाइम पास करने का इतना टाइम अपने पास नहीं है ना, फास्ट करना है अपने को। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 लीटर ऑफ गैस एट STP। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है 5 लीटर ऑफ गैस की एट STP गिवन स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर आपको गिवन है 1.013 10⁵। वैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया था 1.013, और 25 भी आ गया है, इन्होंने 2 डिजिट आगे लिखा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा वो आपको। 10⁵ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपका सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। ओके, अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, E = 3/2 PV। फॉर्मूले में प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है। आपको वॉल्यूम दिया 5 लीटर, प्रेशर आपको दिया है 1.013 × 10⁵। आपको एनर्जी फाइंड करना है, तो जस्ट यूज द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। ओके, सो 1 मिनट। ओके, सो आई एम यूजिंग फॉर्मूला E = 3/2 PV। 3/2 एज इट इज, प्रेशर 1.01325। 25 मत लिखो क्योंकि वैल्यू क्वेश्चन में सिर्फ 1.013 ही दिया हुआ है, तो 25 लिखने की आपको जरूरत नहीं है। इंटू 10⁵। अच्छा, वॉल्यूम कितना दिया है? 5 लीटर। गाइस यहां पे हमको ऐसा यूनिट में रखना है। 5 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप?
जस्ट मल्टीप्लाई 5 विथ 10⁻³ 5 को किससे मल्टीप्लाई करने का 10⁻³ जब आप इस पूरे टर्म को सॉल्व करोगे तो आपको एनर्जी मिलेगा E विल बी इक्वल टू 759.7। गाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो आंसर है वो है 0.7597। कितना आंसर है? 0.7597, बट दैट आंसर इज रॉन्ग। इफ यू सॉल्व दिस, मैंने इसको सॉल्व किया था, आप भी सॉल्व कीजिएगा और आप मुझे बताइएगा आपका आंसर क्या आ रहा है। तो आपका आंसर है, हमारा जो आंसर आया सॉल्व करके, दैट वाज 759.7 जूल। दिस इज योर आंसर। ओके, आगे भी इसके कुछ डिजिट्स आते हैं अगर आप सॉल्व करोगे तो, बट आपका आंसर ये आएगा। और यहाँ पे यूनिट लिखना मत भूलना। टेक्स्ट बुक के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पे यूनिट भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो वहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है ये। सो काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड किया, यूनिट आएगी जूल और उसका वैल्यू ये आएगा। टेक्स्ट बुक में गिवन है 0.7597, पॉइंट का गड़बड़ हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो योर आंसर इज दिस। तो आप इतना कॉपी करें। अभी हमारे पास रह गया है एक क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला पार्ट। क्वेश्चन 18 रह गया है, तो प्लीज आप इसको फटाफट कॉपी करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम KTOG पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी per kilomole per kg per molecule of oxygen at 127 degree centigrade, given that molecular weight of oxygen is 32, R is 8.31 joule per mole per Kelvin, Avogadro number 6.023 molecules per mole. So you are given various data and you have to find what? Three things you have to find: average kinetic energy, average molecular kinetic energy। पहली चीज तो आपको ये फाइंड करना है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल। क्या फाइंड करना है? E/N पर यूनिट मोल। तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है हमारे सामने। सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। सो लेट्स राइट E इज इक्वल टू 3/2 PV। गाइज व्हाट PV इज इक्वल टू फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT, ठीक है। अब ये जो E है हमें E/N फाइंड करना है, एनर्जी पर मोल। तो मैं N को यहाँ पे नीचे ले आऊंगा तो E/N बन जाएगा मेरा 3/2 टाइम्स ऑफ RT, करेक्ट ना। सो 3/2 एज इट इज। R की वैल्यू 8.31 क्वेश्चन में गिवन है। टेम्परेचर आपको गिवन है कितना? 127 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मैं यहाँ पे 127 डिग्री सेंटीग्रेड रखूँ? नहीं। क्यों? मैंने अभी बताया वी हैव टू पुट द टेम्परेचर इन केल्विन। तो 127 में आप 273 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपका आंसर? 400। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 4.986 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। 4.986 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। लेकिन आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या पूछा है। आपको ये नहीं पूछा जूल पर मोल, आपको पूछा है जूल पर किलो मोल। जूल पर किलो मोल, तो एक मोल में इतना है, एक मोल में इतना, तो एक किलो में कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, करेक्ट। सो आई कैन राइट 4.986 टाइम्स 10⁻³ विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1000। 1000 मीन्स 10⁻³ जूल पर किलो मोल। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा 4.986 टाइम्स 10⁻⁶ जूल पर किलो मोल। अब यहाँ भी आपके टेक्स्ट बुक में जो यूनिट है वो खाली जूल लिखा हुआ है, जूल नहीं। आंसर आएगा जूल पर किलो मोल। क्वेश्चन में साफ मेंशन किया फाइंड एनर्जी पर किलो मोल, सो योर यूनिट शुड बी जूल पर किलो मोल, ठीक है। तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, एनर्जी पर केजी। आपको फाइंड करना है एनर्जी पर किलोग्राम, किलोग्राम में फाइंड करना है एनर्जी पर केजी। अब एनर्जी पर केजी कहाँ से आएगा हमारे पास? हमको इसी फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे ये जो PV इक्वल टू nRT यूज किए, हमें यहाँ पे मास का टर्म लाना है, बिकॉज यू हैव टू फाइंड एनर्जी पर केजी ना। सो देखो हम मास का टर्म कैसे लाएंगे, इसका सोल्यूशन देख लो आप। E इक्वल टू 3/2, मैं भी ये यूज कर रहा हूँ nRT, 3/2 nRT। अच्छा, ये जो n है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन मोलर मास, है या ना, करेक्ट। और यहाँ पे R, यहाँ पे T। अब ये जो E है ये मास को यहाँ नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा E/m। तो यू हैव टू फाइंड E/m एक्चुअली, ठीक है। सो E/m इज 3/2 टाइम्स ऑफ m, तो नीचे चले गया ना, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा? RT/m
m0, just put up the value and get the answer. 3/2 as it is, R 8.31, टेम्परेचर 400. अभी देखा हम लोगों ने मोलर मास, ये क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 32 ना, ऑक्सीजन ही है ना, ऑफ ऑक्सीजन 32. So just solve this and what you get is 1.56 10⁻², 1.56 10⁻² जूल पर केजी. यूनिट आप जूल पर केजी लिखिएगा, आपके टेक्स्ट बुक में जूल लिखा हुआ है बट जूल पर केजी लिखिए आप, क्योंकि जूल एनर्जी की यूनिट होती है. यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट मास पूछा है तो आपको जूल पर केजी लिखना पड़ेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है पर मॉलिक्यूल, दैट मीन्स नाउ इट इज आस्किंग E by N. E by N, अब N वाला टर्म कहाँ से आएगा? यस, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, फर्स्ट लेक्चर में मैंने जब बेसिक पढ़ा रहा था, बेसिक फॉर्मूला वहाँ मैंने कराया था कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स होता है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. बस वही आपको पुट करना है. तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूँ इसका, E इज इक्वल टू 3/2 nRT फॉर्मूला है, 3/2 एज इट इज, n की जगह मैं पुट करने जा रहा हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू द एवोगैड्रो नंबर टाइम्स RT, इट बिकम्स E by N. मैंने n को E के नीचे लेके आएगा और कुछ भी नहीं किया. 3/2 एज इट इज RT बाय एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, योर 3/2 विल बी एज इट इज R 8.31, टेम्परेचर इज 400 गिवन. अच्छा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर? 6.02 इंटू 10⁻23. बाय द वे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज क्वेश्चन में देखो आप 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल आपको गिवन है, 6.02 इंटू 10⁻23. व्हेन यू सॉल्व दिस व्हाट यू गेट इज 8.28 इंटू 10⁻21 जूल पर मॉलिक्यूल, जूल पर मॉलिक्यूल. यहाँ भी उन्होंने खाली जूल लिखा हुआ है, it is energy per unit molecule. So this was energy per kg, this was energy per molecule and this was energy per kilomole. यहाँ पे आपके बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले न्यूमेरिकल सारे खत्म हो गए. अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं ये सब रेडिएशन वाले हैं, और अगर आपको कोई दिखे KTOG वाला तो मुझे आप पर्सनली बता दीजिएगा, हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेंगे. देखिए आज हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल्स किए KTOG के, बस इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स थे. वो आपने देखे सारे फॉर्मूले, जितने भी न्यूमेरिकल मैंने किया सबके फॉर्मूले मैंने यहाँ से पिक किया. अब ये आपको क्लिक होना चाहिए कि मुझे कौन से न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला पकड़ना है. ये कैसे आएगा बच्चों? बाय प्रैक्टिस ओनली. टेक योर टेक्स्ट बुक, सॉल्व अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स, सॉल्व द सॉल्व एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स एज वेल. Also, if you are getting any doubt in any question, just text me. I will be solving your doubts. One thing is very important here. What? जब आप इसको सॉल्व करते हो, मैंने अभी यहाँ पे सब आपने देखा होगा डायरेक्ट आंसर लिखा है सब जगह, बट व्हेन यू आर सॉल्विंग यू विल नॉट बी राइटिंग आंसर्स डायरेक्टली. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय अप्लाइंग द लॉगरिथम्स. लॉगरिथम्स आप सीखिए और उसको सॉल्व कीजिए. और एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है मोलर मास में, हर जगह मोलर मास का जो टर्म आ रहा है. मोलर मास बच्चों अगर आपको नहीं समझ रहा है प्लीज़ आप पर्सनली मुझे बताइए, या फिर 11 का केमिस्ट्री का बुक आप बेसिक का उठा के पढ़िए, वहाँ पे आपको मोलर मास की डेफिनेशन भी मिल जाएगी और आपको पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पे मिल जाएगा. इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो न्यूमेरिकल्स टफ नहीं है, आप देख सकते हो, फॉर्मूला खाली अप्लाई करना है आपको, बाकी वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करना है. अगर आपको सोल्यूशन में प्रॉब्लम है तो ये आपका फिजिक्स का प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ये मैथ्स का प्रॉब्लम है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दी सिंपल कैलकुलेशन प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ओके, तो अपना कैलकुलेशन में तो हाथ बिठाइए, फॉर्मूले को एकदम अच्छे से याद कीजिए, समझ के याद कीजिए, डेरिवेशन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए. हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे रेडिएशन वाले पार्ट से. ओके, तब तक टेक केयर, बाय.